जब भी 14 अप्रैल आएगी खुशियां लेके आएगी कि बाबा साहेब का जन्मदिन आया है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहेब को मानने वाले अम्बेडकरवादियों में 2 4 8 10 लोगों की हर साल मृत्यु देखने को मिलती है। ऐसी कोई भी 14 अप्रैल नहीं होगी जिसमें कि झगड़ा ना हो। जो लोग बाबा साहेब को नहीं चाहते हैं वो लोग कहीं ना कहीं इन वारदातों को अंजाम देते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हेमंत अरसा और आप देख रहे हैं नेशनल मिशन। जैसा कि हम आपको बता दें कि अभी 14 अप्रैल निकली है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन था और लगातार कहीं ना कहीं यह रैलियां निकलती रह रही हैं। लगभग इस अप्रैल अप्रैल के महीने में ये लगातार रैलियां निकलेंगी। कहीं कभी भी बाबा साहिब का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाता है तो कभी कहीं भी किया जाता है। अलग अलग डेटों में झांकियां निकलती हैं, अलग अलग डेटों में रैलियां निकलती हैं। जब भी 14 अप्रैल आएगी खुशियां लेके आएगी कि बाबा साहेब का जन्मदिन आया है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहेब को मानने वाले अम्बेडकरवादियों में 2 4 8 10 लोगों की हर साल मृत्यु देखने को मिलती है। ऐसी कोई भी 14 अप्रैल नहीं होगी जिसमें कि झगड़ा ना हो। जो लोग बाबा साहेब को नहीं चाहते हैं वो लोग कहीं ना कहीं इन वारदातों को अंजाम देते हैं। या तो आप बाबा साहेब के गाने बजाएंगे, उस पर पथराव हो जाता है कि नहीं आप 14 अप्रैल पर बाबा साहेब के गाने नहीं बजाएंगे। कहीं ना कहीं जाति हिंसा भड़क जाती है। अब भी आप देखिए, अब भी कई जगह पर देश में ऐसी चीजें देखने को मिली है। यहाँ पर अंबेडकर जयंती पर आपने देखा होगा अभी हाल ही में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी। वहीं बात करें हम एक और कांड की, यहाँ पर ऐसे जिस तरीके से तमाम ऐसे ऐसे कांड हैं जो 14 अप्रैल पर कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादियों के लिए दुख भरा होता है। हर साल 5 10 लोगों की जाने चली जाती हैं 14 अप्रैल पर। तो हम यह कह रहे हैं कि जितनी खुशियां हम बाबा साहेब के जन्मदिन पर मनाते हैं उससे ज्यादा दुख होता है कि कहीं ना कहीं लोगों की जान जाती है। अब मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से कि जो बस सिर्फ 5 मिनट की बात है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा बजलेगा डीजे, रैलियां निकल जाएंगी, क्या उन लोगों पे सब्र नहीं होता है? पता नहीं क्या है। सबको पता है देश में संविधान लागू है और कहीं ना कहीं एक हिंसा का रूप लेती हैं ये रैलियों में। जिस तरीके से पथराव होते हैं, मारपीट हो जाती है और लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जिंदगी भर जेल काटनी पड़ेगी, सबको पता रहता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। एक दिन का प्रोग्राम है उसे शांति से करने नहीं देते हैं कि एक दिन आया है हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। उसी बाबा साहेब के संविधान से यह देश चल रहा है और उन्हीं के बारे में, उन्हीं के दिवस पर उन्हीं से लोग कुछ नफरत करते हैं। जो नफरती कुछ लोग हैं वह कभी बाबा साहेब को समझ ही नहीं पाए। वह बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ते हैं, उनकी उंगलियों को तोड़ देते हैं, उनकी गर्दन को तोड़ देते हैं बाबा साहेब की। मैं आपको बता दूं, पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 में हुआ था 14 अप्रैल को, जो कि 65 साल जिए थे करीब। यानी कि 1956 में 6 दिसंबर को इनकी जो शरीर था, पार्थिव शरीर था, उसका अंत हुआ। हम यही कहना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसी चीजें क्यों? कुछ लोग जो कि जानते नहीं हैं बाबा साहेब को, जो मैं गमार नहीं कहूंगा क्योंकि गमार लोग होते हैं ग्रामीण, संस्कृत भाषा का शब्द है गमार, जिसका मतलब होता है ग्रामीण, गांव में रहने वाले सभी गंवार कहलाते हैं। लेकिन शब्द अजीब लगता है, लेकिन इसका मतलब ग्रामीण होता है। वहीं हम बात करें तो इनको कहेंगे हम अनपढ़, जो कि बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ते हैं और उनकी जो रैलियां झांकियां निकलती हैं उसमें लड़ाई दंगे करते हैं, उनको कहेंगे हम अनपढ़। क्योंकि बाबा साहेब ने, पता है, कम से कम 32 डिग्रियां थी उनके पास, 32 डिग्रियां थी बाबा साहेब के पास और 64 विषयों का ज्ञान था। वहीं बात करें हम इनके अगर जीवन की, तो इनको 9 भाषाएं आती थी, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, उर्दू, इस तरीके की कुल मिलाकर के 9 भाषाएं जानते थे। और एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि लंदन स्कूल में इन्होंने एक एमए की डिग्री थी, जो कि आप यकीन नहीं मानोगे 8 साल में करते हैं वहां के लोग, लेकिन बाबा साहेब ने वह डिग्री मात्र 2 साल 3 महीने में कर दी।